बल्लूपुर से 20 है सर। जब मैं पहले आया था तब ये सामने वाला है। देहरादून से मात्र 20 किलोमीटर दूर एक काया रिजॉर्ट कर लीजिए या कुछ समझ लीजिए, एक गांव बसाया है। एक ऐसा गांव जिसमें कनेक्ट होते हैं शहर और गांव के। और ये देखिए शानदार, ये बच्चों के लिए ये स्ट्रक्चर क्या है? ये बावड़ी टाइप की है, बावड़ी, राजस्थान की बावड़ी। इस टाइप का पानी। और ये देखिए यहाँ कॉटेजेस है, यहाँ पहाड़ी घर के स्टाइल के हैं। और यहाँ जो शहरी बच्चे हैं उनको कैसे गांव से कनेक्ट किया जाए, उनको कैसे आप यहाँ के कल्चर देखिए। ये पहाड़ आपके पेड़ पे कॉटेज है, देयर्स अ ट्री हाउस। और ये बड़ा डिफरेंट वो है। और हम आपसे ये देखिए बिल्कुल जैसे ट्रेडिशनल पहाड़ के घर होते हैं, ये बाकायदा लकड़ी की सी बाउंड्री है और बहुत ही शानदार। और ये जो बच्चे हैं, मैदान के बच्चे हैं, जो अपने गांव नहीं जानते हैं, उनको गांव से कनेक्ट करवाया जाता है, गांव के कल्चर से, वहाँ के। और ये देखिए बिल्कुल आप देखिए, और यहाँ से बाहर से ग्रुप्स आते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ये लकड़ी और बाकायदा देखिए बिल्कुल ये 2 मंजिल बने हुए हैं। यहाँ बाहर से बच्चे आते हैं और यहाँ आर्टिस्टिक अपना निखारते हैं। और यहाँ से ग्रुप जो है गांव में जाते हैं, कैसे ग्रामीण जीवन होता है उस पे ये लोग करते हैं। ये देखिए बिल्कुल शानदार है, 2 मंजिल जैसा होता है। आइए ज़रा 1 मिनट। और ये यूथ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजू कुमाई है। मंजू कुमाई। हाँ जी। आपने बिल्कुल ये स्ट्रक्चर गांव का बनाया है, तो शहर के बीच में गांव का आपका मकसद क्या था, क्या है ये? सर एक्चुअली हम लोगों का ये था कि हम लोग खुद ऐसा रहन सहन चाहते थे, और देहरादून से लगभग 20 किलोमीटर है, तो हम लोगों को ये था कि हम अपनी लाइफ ऐसी जीना चाहते हैं जैसे गांव में रहते हैं। हर चीज़ यहीं पे मिल रही है आपको, साग सब्जी जो भी आपको चाहिए, तो उस तरह का वो था। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में अपने रहने के लिए किया। हम 3-4 लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था ये। मतलब समान विचारधारा वाले 3-4 लोग जुड़े, मिले। आपने कहा हम शहरी जीवन से हम गांव का जीवन जीना चाहते हैं, रिलैक्स के लिए चाहते थे। हम अपना फॉर फ्यूचर हमने यही सोचा था। ओके। लेकिन इस बीच में कुछ स्कूल्स के ग्रुप आ रहे थे, जो उन्होंने कहा कि हम ग्रुप्स लाना चाहते हैं, तो आए। तो कुछ स्कूल्स के ग्रुप किए हमने, जिसमें हिमाचल से लेके बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कुछ स्कूल्स के ग्रुप वगैरह आए। तो उन्होंने यहाँ पे फिर रहे, तो हमने उनको टेंट वेंट लगाया। तो ग्रुप्स आते रहते थे, उनके लिए कुछ एक्टिविटी करते थे हम अलग अलग तरह की। उस एक्टिविटी में हम लोगों का ये था कि जैसे सीड जर्नी, कि किसान कैसे खाना में उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा ये हमने मिट्टी के क्यों बीज की यात्रा क्या है, हाँ, कैसे ये जमीन पे पड़ता है, फिर कैसे मेहनत करते हैं, उगता है। उसमें हमने धान की रुपाई से लेके जो सीजनल जो होता है वो सब हम बच्चों से करवाते हैं। और ट्रैक्टर से नहीं करवाते, वो हल जोतने वाला सिस्टम। बैल कहाँ आया? बैल गांव में सर, ऐसा गांव चलाते हैं जी सर। हर चीज़ हम खुद नहीं करना चाहते, हम सोशल बिजनेस की तरह इसको देखते हैं कि गांव का हर व्यक्ति जिससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। तो जर्नी, क्योंकि आज दूध एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे, कि दूध अच्छा है या नहीं है। तो गांव में जाते हैं बच्चे, दूध निकालना सीखते हैं, गाय को कैसे तैयार करते हैं, कैसे दूध निकलता है। ये बेसिकली आपने बेस बना रखा है जी, ये बेस रूरल और अर्बन कनेक्ट, जी, ब्रिज। यहाँ पे आते हैं बच्चे और बेसिक सीखते हैं, उसके बाद फिर गांव ले जाते हैं। जी सर। और ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है सर। यहाँ पे आप रिलैक्स भी होते हैं और नेचर के बीच में बैठ के बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। आप अगर कुछ रीडिंग भी करना चाहें तो एक अलग सा अनुभव होता है कि आप पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। या कोई लेखक हैं? हाँ जी, लेखक, मूवी वाले हैं, जो राइटर वगैरह, वो सब भी आते हैं। इस तरह के लोग आते हैं? जी बिल्कुल। आर्टिस्ट टाइप के लोगों के लिए ज़्यादा वो रहता है सर। इसके अलावा फैमिली के लिए है, फैमिली रिलैक्स होता है कि बच्चों क्या थोड़ा सा चिल मारते हैं फैमिली के साथ,
रेस्ट। हाँ, जैसे दिल्ली और बॉम्बे का पोल्यूशन है, बिल्कुल सर, उसके बाद बिल्कुल। ऐसी जगह आएंगे तो जी 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 रिचार्ज होके जाएंगे। बिल्कुल सर। हमारा सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट रहता है, जो यहाँ पर आते हैं जो गेस्ट, वो दिल्ली, बेंगलोर, आपका ये पंजाब वाला, ये लोग आते हैं, रुकते हैं, और रिपीट गेस्ट होते हैं। जो एक बार आ जाता है वो बार बार आता है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है। यहाँ किस तरह का खाना प्रोवाइड करते हैं आप? खाना सर हमारे यहाँ पहाड़ी खाना भी मिलता है यहाँ पर, और इसके अलावा लोकल फूड, जो भी फूड बनता है नॉर्मली सब कुछ मिलता है, लेकिन ऑन डिमांड मिलता है और घर जैसा खाना मिलता है, ऐसा होटल टाइप का नहीं मिलेगा। ओके, एकदम शाकाहारी। शाकाहारी तो दोनों मिलता है, आजकल तो अच्छा। बहुत वाला हो गया सर। ओके ओके। तो ये आपने खुद ही बनाया है, इसके आर्किटेक्ट आपने हायर नहीं किया? सर, ऐसे आर्किटेक्ट हायर नहीं किया, हमारी अपनी ही टीम थी, ओके और हमारे साथ सर लोग हैं हमारे। इसके अलावा हमारा जो टीम अलग अलग है, कोई मिट्टी का काम करता है, कोई कुछ करता है, और कारपेंटर वगैरह भी हमने अपने ही रखे हुए हैं। ओके, वाह, ये देखिए बहुत ही शानदार। और जैसे डबल स्टोरी होते हैं, जैसे हमारे पहाड़ में ये होते हैं, इस तरह की सीढ़ियाँ होती है। जा सकते और ये देखिए बहुत ही शानदार, ये काया, ये देखिए बहुत ही पूरा लकड़ी का है, और हैं। ऊपर से बाहर निकलने का भी है। बहुत शानदार। ये देखिए आजकल जो बच्चे सिर्फ कम एसी में बैठ रहते हैं और कंप्यूटर और मोबाइल से, ये देखिए बाहर से, यहाँ से सारा, यहाँ मैक्सिमम काम लकड़ी का है। और चूँकि ये जोन 4 में है, भूकंप रोधी है, तो ये भूकंप रोधी भी हो गया है। और ये हम लोग अपनी साग सब्जियां भी उगाते हैं यहाँ पे, कोशिश अच्छा। करते हैं कि सीजनल सब्जियां सबको यहीं से मिले। वेरी नाइस। ये सीजनल सब्जी है, जी। ये आपने सोलर हाँ, ये सिस्टम में लगा रखा है। सोलर पानी के लिए। वेरी नाइस। और ये आपने पटाली का भी बना रखा है। जी जी जी। बहुत अच्छा। ये आउटडोर किचन है, इस पर थोड़ा काम चल रहा है अभी। ओके ओके। तो क्या ये आप क्या मानते हैं, सेल्फ सफिशिएंट मॉडल है ये? सर में हमारे हिसाब से तो हम तो कर रहे हैं इसको। ये सोशल वर्क के साथ साथ हाँ इतना भी है कि ये सेल्फ सस्टेन्ड है। हाँ जी, हाँ जी, सोशल है ना? बिजनेस है। इस जो हमारा मेन मोटो था यहाँ पे, बिल्कुल, कि सिर्फ अपने लिए नहीं, कि जो आसपास के लोग हैं उनको भी कुछ रोजगार मिले। रोजगार मिले। और जब ग्रुप्स वगैरह आते हैं तो डेली बेसिस पे भी लोग आते हैं, हम गाँव लोकल से को ही लोग। प्राथमिकता देते हैं। ओके। और जो हमारा स्टाफ भी है लगभग 80% लोकल ही है। जो लोकल हैं, हाँ जी। क्या आप उनको टूरिज्म का, इस तरह के टूरिज्म का कहते हैं कि आप भी इसमें आइए, हाँ अपने जी। गाँव को सर डेवलप जब हम कीजिए? लोगों ने स्टार्ट किया था ये 2012 या 13 में, शायद 13-14 में, तो हमारे पास एक जापान का एक ग्रुप आया था, तो हमने उन्हें गांव में लोगों के यहाँ रुकवाया था। उसमें जब लोग रुके थे तो क्या होता, गांव वालों को हमने बोला था आप कमरा दे दो, वो इस तरह की चीज़ें हुई थी। लेकिन हमें जब लोगों के साथ काम करते करते हमें ये लगा, लोगों ने कहा आप खुद क्यों नहीं करते, तब हमने ये वाला स्टार्ट किया कि पहले हम खुद करेंगे, उसके बाद हम आसपास के लोगों को मोटिवेशन देंगे कि आप भी तो इसका मतलब अब मोटिवेट हो रहे हैं लोग करें। जी जी जब यहाँ जी देखते हैं। जी। आपने, आपका एक म्यूजियम भी है ना यहाँ? हाँ ये सर, मैं म्यूजियम है। बता देती हूँ। और ये है काया। ये काया का ये मतलब है, बहुत सारे एरिया यहाँ पे आग वाग तापते हैं, जैसे डोम अच्छा, वाला जो ये आप, traditional होता है। ये आप जो है कैंप फायर हाँ, इस तरह का ये यहाँ बैठते बैठने हैं। का है यहाँ पर, बहुत अच्छा। और बच्चे वगैरह आते हैं आराम से बैठ। आप देहरादून जैसे शहर के बीच में, उसके पास ही इस तरह एक गांव का माहौल आपको मिलेगा। ये क्या है, आपने पोल क्या लगा रखा है? ये टावर है, लेकिन किस इसको चीज़? यूज नहीं कर रहे हैं। ओके। ये देखिए मैक्सिमम जो है यहाँ मिट्टी का, अरे और मिट्टी का और गोबर का मिट्टी, गोबर और जो भी मिक्स मसाला जो इसका। मिक्स मसाला यूज़ करते हैं। वेरी नाइस। ये सर एक लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर लोग बैठते हैं अपना आराम से। जो भी लेखक या इस तरह के हाँ जी। लोग आते हैं उनके लिए लाइब्रेरी है, और ख़ासकर इससे वॉशरूम यहीं पे बना होता है। इसमें बैठने का। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग खुद रहते हैं सर। ये इनका खुद का रेजिडेंस है। अब ज़रा देखते हैं लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं, खुद का कैसा है। देखिए लकड़ी का बहुत ही शानदार, वाह, वेरी नाइस। इसमें वुडन वर्क है,
इसमें सारी चीज़ें इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। जी। और ये देखिए नीचे जो है, वाह, हमने ग्राउंड फ्लोर में जैसे गांव में होता है बहुत अच्छा। इस तरह का रुकना है। ये एक रूम भी बना रखा है और इस रूम के प्रत्येक खिड़की से व्यू है आपका पूरा बाहर दिखता है। जो लोग दिल्ली बॉम्बे महानगरों के पॉल्यूशन में हैं, वो सिर्फ एक हफ्ते ऐसी जगह रह के अपने आप को फुली रिचार्ज कर सकते हैं। क्यों? हाँ जी सर, बिल्कुल। आइए। ये देवदार है, चीड़ है सर, पॉलिश की। ये सब जो भी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ होती हैं, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी कहते हैं, उसका सदुपयोग किया गया। क्यों? वेरी नाइस। तो ये है काया रिजॉर्ट, जो स्कूल के बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो ऐसी जगह रहना चाहते हैं। ये उनका बहुत ही शानदार और जीवन का काया का कैसे, ये देखिए आप, ये आपके द्वारपाल है। वेरी नाइस। और ये यहाँ लोकल प्रोडक्ट भी है और ये भी एक सफिशिएंट होकर इसको करना चाहते हैं। तो जब भी आप, मुझे लगता है पहाड़ में इस तरह के बहुत रिजॉर्ट्स हैं, और जब भी आप ऐसी जगह आना चाहें तो ये है काया। मैम जरा अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 99 का नंबर है 99 17 17 38 38 31 31 68। इनसे बात कीजिए, आइए, रहिए, अपने बच्चों को गांव से कनेक्ट कीजिए और रिचार्ज होके जाइए। क्यों? सर, वेलकम एनीवन। थैंक यू। ओके।